हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं इसमें डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और यदि आप इसमें कुछ अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 11.97% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 18.65% का रिटर्न है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 12.71% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है वो 15.58% का एनुअल रिटर्न है। एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 113 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 6739 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं हम लोग 1 साल का। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,466 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,20,986 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3,00,000 रुपया, आपको मिलेगा 4,43,004 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 32 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम टॉप 10 पे बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा एक्सिस बैंक लिमिटेड, पांचवा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, छठा आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सातवां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आठवां मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, नौवां एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड एंड 10वां चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 32 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 11.9 का है, 3 साल में 18.6 का है, 5 साल में 12.7 का, एनुअल देखा जाए तो 15.5 का है। कैटेगरी एवरेज पे बात कर लेते हैं तो 1 साल में 10.9, 3 साल में 18.1, 5 साल में 12.4 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी देखें तो 1 साल में 10वें नंबर पर रैंक करता है, 3 साल में तीसरे नंबर पर रैंक करता है और 5 साल में 8वें नंबर पर रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबसन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 1.03%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप लगाए हुए इन्वेस्ट किए हुए पैसा 15 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजमेंट का। तो इसका जो फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं वो है रोशन चुटके, जो कि जनवरी 2018 से प्रेजेंट है, और दूसरा शर्मिला डोमिलो जो कि जुलाई 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।